चीज़ें आती हैं, जो इम्पोर्टेड गोश्त आता है, वैग्यू मीट जो इधर उधर आता है, जो इम्पोर्टेड सैमन आती है, महंगी मछली आती है, डोवर सोल आती है यहाँ पे, जो दीगर इम्पोर्टेड चीज़ें आती हैं, इम्पोर्टेड जूते, इम्पोर्टेड पर्स, इम्पोर्टेड ये जो चीज़ें आती हैं, नॉन एसेंशियल चीज़ें या लग्जरी आइटम्स कहते हैं, उसके ऊपर फिर हम इतनी ड्यूटी लगा देंगे कि वो प्रोहिबिटिवली तकरीबन हो जाएं, तो उसकी ज़्यादा इंपोर्ट ना हो। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी कोई इंपोर्ट करना चाहता है, अगर कोई 30-40 करोड़ रुपए की गाड़ी लेना चाहता है, 6 करोड़ रुपए की गाड़ी को 30 करोड़ में लाना चाह रहा है, तो फिर ले आए। लेकिन इस किस्म का हम ड्यूटी लगा देंगे तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इंपोर्टेड आइटम्स, एसेंशियल आइटम सॉरी नॉन एसेंशियल आइटम्स को या लग्जरी आइटम्स को खोल दें। हमारा मकसद ये है कि हम IMF से कंप्लाई भी कर लें, इंटरनेशनल अपने माहिदों से कंप्लाई भी कर लें, WTO से भी कंप्लाई कर लें, लेकिन इस वक्त हम उसके ऊपर ड्यूटीज इतनी डाल देंगे, अगर कोई लाना चाहता है फिर भी तो हमको ड्यूटी भी मिल जाए, और लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। और साथ साथ जो ग्रीन चैनल में स्मगलिंग भी के थ्रू स्मगलिंग भी हो रही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने बैन रखा हुआ है 3 महीने से, लेकिन आज भी रेस्टोरेंट्स में आप जाएं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, तो आपको मछली मिल जाती है, सैमन मिलती है। आज भी आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, आपको सुशी मिल रही होती है, आपको वैग्यू मीट मिल रहा होता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, 4 महीने पुराना तो नहीं है, तो उसको रेगुलराइज भी कर लेंगे और उसके ऊपर ड्यूटीज़ भी डाल देंगे। तो एक तो ये पहली बात थी। दूसरी जो बात थी, क्या बात है, मैं दूसरी जो बात थी वो है नहीं, पेट्रोल पे हम एकदम कंप्लाई है। दूसरी जो बात थी वो बिजली के निरखों की नहीं, बिजली के निरखों की बात थी। वो भी जो मसले थे वो हमने कंप्लाई कर लिए हैं कि जो हम सब्सिडीज़ देंगे वो हम फंडिंग कर रहे हैं, नॉन फंडेड सब्सिडीज़ नहीं देंगे। तो बजट डेफिसिट का जो टारगेट है 153 अरब रुपए का जो प्राइमरी सरप्लस है, इंशाअल्लाह ताला उस पर खड़े रहेंगे। और जो तीसरी बात थी वो है ये रिटेल टैक्स की बात। रिटेल टैक्स की बात, आप जैसा कि जानते हैं, और आप में से कुछ चंद लोगों ने इसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि रिटेल के ऊपर जो हमने टैक्स लगाया था, हमारा तखमीना था कि उससे 42 अरब रुपया हम हासिल कर सकेंगे। मैंने कई मरतबा कहा है, एक मरतबा फिर कह देता हूँ कि इसके अंदर लगाने में कुछ मेरी गलती हो गई थी कि वो दुकानें जो कि एकदम छोटी थी, इनका 1000-2000 का बिल भी आता था, उसके ऊपर भी हमने पैसे लगा दिए थे, तो वो हम उसको हमको वापस लेना पड़ा। इसके साथ साथ 3000 की जगह 6000 रुपये भी लग गया और ये एक स्लिप अप हो गया, तो वो हमने वापस ले लिया। लेकिन वो 6 अरब रुपया, पिछले साल 5.25 अरब रुपया टैक्स लिया था। हम 42 का हदफ लेके चले थे, लेकिन वो नहीं पूरा कर सकेंगे। पहले 3 महीने जो है वो हम कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो रिवाइज्ड हदफ है वो 27 अरब रुपए का है। तो 27 अरब रुपए का हमारा हदफ है। इंशाअल्लाह ताला वो हम हदफ पूरा करेंगे। तो जो हम एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे जिसके तहत रिटेल के ऊपर से फिक्स टैक्स हटा दिया जाएगा, मगर साथ ही साथ जो वेरिएबल टैक्स था 5% और 7.5%, 5% सेल्स टैक्स था, 7.5% सेल्स इनकम टैक्स था, वो रहेगा। और वो अभी भी अगले 3 महीने तक हर दुकानदार के लिए रहेगा, और बाद में सिर्फ 1 से लेके 50 यूनिट वालों तक ये रहेगा। और 50 यूनिट के ऊपर के बाद ये जो है ये बतदरीज बढ़ता रहेगा, और 5 से फिर 7.5 होगा, 10 होगा, और जब आप 1000 यूनिट कोई अगर लेता है तो उसका मेरे ख्याल से 12 और 12.5% और 20% हो जाएगा सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स हैं। ये 1 अक्टूबर से होगा। जब 1 अक्टूबर से लेकर अभी से लेकर 30 सितंबर तक जो है वो होगा, वो 5% और 7.5% होगा। तो हम इससे समझते हैं कि 27 अरब रुपया इंशाअल्लाह ताला हम जमा कर लेंगे। ये दूसरी तीसरा हमारी चीज़ थी। जो दूसरी, मैं पहली वाली बात की मैंने IMF से कंप्लाई करने के लिए बैन हटाएंगे, दूसरा कि कोई भी अनफंडेड सब्सिडी नहीं होगी, और तीसरी ये कि हम रिटेल के ऊपर से ये टैक्स हटा रहे हैं, 42 अरब रुपए का टैक्स हटा रहे हैं और 27 अरब रुपए का टैक्स उसकी जगह ला रहे हैं। जो गैप हो जाता है 15 बिलियन का, उसको फिल करने के लिए हमने 15 से ज़्यादा अरब रुपयों का टैक्स लगाया है। हमने 18 अरब रुपए का FBR ने या मैंने तजवीज़ किया था, वज़ीर आज़म